नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। खबरदार में हर खबर से करेंगे आपको खबरदार, लेकिन एक अहम खबर इस वक्त आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, खबर पड़ोसी श्रीलंका से जुड़ी हुई है और यह खबर महत्वपूर्ण है। खबर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने का रास्ता जो है अब वो पूरी तरह से साफ हो गया है और ये कहा जा रहा है कि सभी दल मिलकर वहां पर सरकार बनाएंगे। उसके थोड़े वक्त बाद वहां पर चुनाव होंगे। सर्वदलीय बैठक में अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति बन गई है और सरकार गठन के बाद चुनावों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्पीकर के प्रधानमंत्री बनने की बात आ रही है। अधिकतम 30 दिन तक कहा जा रहा है वो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 13 जुलाई को इधर इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया और सर्वदलीय सरकार जो है यहां पर बनेगी। तो इस्तीफे से पहले बन सकती है सर्वदलीय सरकार। और ये बड़ी खबर श्रीलंका को लेकर, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर फिलहाल एक तरीके से कहें तो अपना कब्जा जमा लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष, श्रीलंका के हालात देखकर पूरी दुनिया इन दिनों परेशान है। हम वहां पर देख रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी घुसे। लगातार दिन भर हमने आपकी रिपोर्ट्स दिखाई। अब जब यह खबर सामने आ रही है कि सर्वदलीय सरकार बन सकती है, तो क्या इससे कोई उम्मीद नजर आ रही है कि श्रीलंका के हालात सुधरेंगे? आपने क्या कुछ देखा, जाना, समझा, जरा समझाइए आज तक के दर्शकों को। शुभांकर, देखिए, लोकतंत्र में जब ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं जो हम श्रीलंका में देख रहे हैं तो ये परेशान करती हैं। जिस खबर की आपने जानकारी दी सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। पीपीपी जो पार्टी है उसके नेता जो विमल हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दरअसल बाकी सभी जो ऑल पार्टी कैबिनेट की बात हो रही थी तो लगभग सभी पार्टियां जिसमें विपक्षी पार्टियों के भी जो नेता हैं वो तैयार हो गए हैं कि एक अंतरिम जो सरकार है उसका गठन किया जाए जैसे ही राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, क्योंकि उसके आगे जो है कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया वो बड़ी लंबी है। जहां तक स्थिति की बात है, देखिए, जब तानाशाही सरकार गिरती है, चाहे वो सद्दाम हुसैन का हो या दूसरे इलाकों में गद्दाफी का हो, तब वहां का राज्य जो है वो खुशी मनाता है। लेकिन श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश रहा है, सबसे खुशहाल देशों में से एक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी रही है। ये जमीन जो ऐसी है जो यहाँ चावल पैदावार करती है, कई घरेलू पैदावार भी होते हैं जिसको वो निर्यात करता था। लेकिन ये सही बात है कि पिछले कुछ सालों में जो सरकार की यहाँ नीतियाँ रही उसके चलते यहाँ पर आर्थिक संकट हुआ और उस आर्थिक संकट से जब जनता परेशान हुई, वो सड़कों पर आई, तब एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल मैं जो सुबह से अब तक देख रहा हूँ, कल हमने तस्वीरें देखी कैसे यहाँ पर जो प्रदर्शन मार्च निकला, इसकी लंबी योजना थी और वो हिंसक भीड़ में बदल गई। उसके बाद वो जो है कई सारे इलाके थे टेम्पल ट्री में, जहाँ जो प्रधानमंत्री का औपचारिक आवास है उसके अंदर घुस गए। राष्ट्रपति का जो दफ्तर है उस पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति का जो निवास है, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, बेडरूम हो, हर जगह प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और सबके जुबान पर एक ही बात है कि हमें राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है सब, क्योंकि यहाँ के संवैधानिक जो प्रणाली नहीं, वो तो आशुतोष जो तस्वीरें आपने दिन भर वहां से दिखाई राष्ट्रपति भवन से, उसको देखकर भी समझ में आ गया कि भरोसा नहीं है। अब एक छोटा सवाल आपसे ये कि अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि ये तस्वीरें हास्यास्पद भी थी लेकिन उतनी ज्यादा दुखद भी लग रही थी कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और आपका एक रिपोर्ट भी मैंने देखी जिसमें आप खुद कह रहे थे कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो न जाने कैसे लिखा जाएगा। तो फिलहाल अभी वहां स्थिति क्या है और कैसे देख रहे हैं, दुनिया कैसे देख रही है, जरा बताइए इसे। हर कोई हतप्रभ है। कभी लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनता राष्ट्रपति अपने सरकार के सबसे बड़े नेता जो सबसे बड़ी पावर है उनके घर में घुस करके कब्जा कर ले। तो ये हर किसी को हतप्रभ कर देने वाली जो है तस्वीरें हैं। जहां तक लोगों की बात है, देखिए, हम यहाँ पर आप वही कह सकते हैं जो लोगों के बीच सुन रहे हैं। सबकी जुबान पर जो एक बात समझ में आती है वो ये कि सबने ये जो कोशिश की वो जानबूझ के की ताकि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। उन्हें भी पता है, कई लोगों ने हमारे कैमरे पर बात करते हुए कहा कि हाँ, ये गलत था, हम हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन यही एक तरीका था, क्योंकि हर जगह ये एक कैंपेन चल रहा था कि ये आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई आखिरी की तरह होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, पूरी दुनिया तक अपना संदेश देना था, ध्यान आकर्षण करना था और दबाव इस कदर बनाना था कि इसके आगे और किसी के पास, सरकार के पास कोई रास्ता न बचे कि फिर से वो इमरजेंसी लगाएं, सोशल मीडिया बंद करें, प्रदर्शन पर कंट्रोल करें, फिर से एक बार बड़ी हिंसा हो। तो कुल मिला के एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा काम यहाँ कोलंबो में हुआ है। ठीक है, आप लगातार वहां से रिपोर्ट भेजते रहिए। लगातार आज तक के दर्शक आपके माध्यम से वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।
श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में आज लगातार दूसरे दिन जनता का कब्जा कायम रहा, जो अपनी मांग पर भी अड़ी हुई है। राष्ट्रपति भवन में डटे लोगों ने अपनी मांगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है। पहली मांग है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा दें। इसके जवाब में गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को सशर्त इस्तीफा देने की बात कही है। दूसरी जो बड़ी मांग है वो ये है कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पद छोड़ दें। उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन शर्त रखी है कि नई सरकार बनने तक वो पीएम बने रहेंगे। तीसरी मांग जो है वो ये कि पूरी सरकार को हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक श्रीलंकन सरकार मंत्री हिरेन फर्नांडो और मनुषा ने इस्तीफा दिया है। और चौथी मांग जो है वो ये है कि सरकार में शामिल सभी मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाए। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में डेरा जमाए बैठे लोगों ने अपने इरादे जता दिए हैं, जो अपनी मांगे पूरी होने तक राष्ट्रपति भवन खाली करने के लिए तैयार नहीं है और गोटा गो गामा के नारे लगा रहे हैं। सिंगली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है, यानी श्रीलंका की जनता अब राष्ट्रपति गोटबाया को घर भेजने के लिए कमर कस चुकी है। कोलंबो में मौजूद आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने राष्ट्रपति भवन से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इसको देखिए, आप श्रीलंका के दुर्भाग्यपूर्ण हालात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपने प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें देखी, आपने राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें देखी, और अब हम आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो दफ्तर है वहां लेकर के आए हैं। ये गले फेस का इलाका है और ये ठीक पीछे राष्ट्रपति का दफ्तर है। यहां पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कई स्तर के सुरक्षा के तामझाम से गुजरना पड़ता है, लेकिन आज यहाँ सब कुछ फ्री फॉल है। बेरोक टोक श्रीलंका के लोग यहाँ आ जा रहे हैं। एक झलक आपको यहाँ दिखाते हैं कि आखिर ये गले फेस प्रोटेस्ट जो इसी साल अप्रैल से शुरू हुआ आंदोलन जो उग्र होता चला गया और मई के बाद हजारों श्रीलंकाई नागरिकों ने यहाँ पर लगभग डेरा लगा लिया। ये बिल्कुल आपको देखिए, चारों ओर आपको तंबू दिखाई पड़ रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के हर तरह के इंतजामात हैं जो दूर दराज से आने वाले। उसके ठीक सामने आप जो बड़ी बड़ी क्रेन देख रहे हैं वो दरअसल श्रीलंकन पोर्ट सिटी है, और वो पोर्ट सिटी के सामने पूरा समंदर का इलाका है। उसके ठीक सामने राष्ट्रपति का ये दफ्तर, और यहाँ पर ये जो हजारों की संख्या में आप प्रदर्शनकारी देख पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राजपक्षे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए लगातार यहाँ मई के महीने से डटे हुए हैं। ये वो ऐतिहासिक मैदान है जिसकी तस्वीरें आपने एरियल शॉट्स जो वायरल हुई थी सबसे ज़्यादा, कैसे हज़ारों की भीड़ इस पूरे मैदान को घेर चुकी थी। आज भीड़ कल के मुकाबले कम है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन ये अब भी डटे हैं। लेकिन अब आपको राष्ट्रपति भवन जो है उसके भीतर लिए चलते हैं, जो राष्ट्रपति का दफ्तर है। ये हाईली इलाका, सुरक्षा के नाम पर जो लोग इर्द गिर्द हैं भी, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं कि जो सबसे सुरक्षित पेरीमीटर हुआ करता था, जो सुरक्षित सरकारी दफ्तर हो सकता था किसी भी देश का, आज वहाँ के हालात कैसे हैं। जो लोग हैं कुछ आपको तस्वीरें लेते दिखाई देंगे, सेल्फी लेते दिखाई देंगे, और हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। देखिए, ये पीपल्स लाइब्रेरी नाम दे दिया गया है। हालांकि ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, दफ्तर के आने का पहला रास्ता है। अब इसको लिख दिया गया कि गो गोटा गामा, इसका नाम दे दिया गया है प्रोटेस्ट साइड का, गोटा गो गामा, और ये इसको कह दिया गया है पीपल्स लाइब्रेरी, यानी ये जनता की लाइब्रेरी है। तो अब जो प्रदर्शनकारियों ने जिसे जनता की लाइब्रेरी घोषित किया है, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की तस्वीरें क्या है, आपको वो दिखाने के लिए अंदर लिए चलते हैं। ये लाइब्रेरी का पहला हिस्सा राष्ट्रपति के दफ्तर का, और यहाँ पर जो तमाम सारे प्रदर्शनकारी हैं इन्होंने डेरा डाला हुआ है। लगभग अप्रैल से ये आंदोलन शुरू हुआ था श्रीलंका में, जो कोलंबो के साथ साथ आसपास के सभी राज्यों में, सभी ज़िलों में फैल गया, और अब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिन जगहों पर वीआईपी बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा होता था, आज वहाँ पर श्रीलंका के नागरिकों का जमावड़ा है। दूसरी तरफ जो वॉलंटियर है वो कैंप चला रहे हैं, और उस कैंप में उन्होंने अपनी मांगे रखी हुई हैं। दरअसल एक चार्टर बनाया है, उस पर लिखा है फ्यूचर ऑफ द स्ट्रगल, यानी ये जो संघर्ष है इसका भविष्य क्या होगा, जिसमें सीधा लिखा गया पहली मांग ये है कि राष्ट्रपति राजपक्षे जो हैं वो इस्तीफा दें, रानिल विक्रमसिंघे उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग रिज़ाइन करें, पूरी सरकार को जो सरकार है उसे हटाया जाए, और साथ ही इन सब के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन सब की जांच की जाए। ये चार्टर यहाँ पर बाकायदा कैंप लगाया गया है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के दफ्तर की हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता का गुस्सा किस हद कदर सड़कों पर ऐसा टूटा कि न पुलिस संभाल पाई, न सीमा बल संभाल पाया, न सशस्त्र बल संभाल पाया, न सेना संभाल पाई। सबके हाथ से बात काफ़ी आगे निकल गई। और अब ये जो युवा हैं, दो टूक चेतावनी है कि वो यहाँ तब तक हैं जब तक राष्ट्रपति अपना दफ्तर नहीं छोड़ते, इस्तीफा नहीं देते। कोलंबो से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। पहले आर्थिक संकट और अब श्रीलंका राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि अब श्रीलंका का राजनीतिक भविष्य क्या होगा।
लोग राष्ट्रपति गोटबाया का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि गोटबाया के इस्तीफे देने से क्या श्रीलंका में चीजें सुधर जाएंगी। श्रीलंका के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो प्रधानमंत्री अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे, लेकिन संसद को 1 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति की मंजूरी देनी पड़ेगी। अब सवाल ये, क्या रानिल विक्रमसिंघे को संसद में समर्थन मिल पाएगा। जानकारियां मानती हैं कि इस बात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि वो संसद में अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ हैं। सवाल ये कि क्या सर्वदलीय सरकार बनने की कोई संभावना है। ऐसा होना संभव है क्योंकि विपक्षी दलों ने सरकार गठन के लिए गंभीरता दिखाई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर श्रीलंका में चुनावों की संभावना क्या है। एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना बनती नहीं दिख रही, क्योंकि सरकार के पास चुनाव करवाने के लिए पैसे भी नहीं है। इन सब सवालों के बीच श्रीलंका इस वक्त सबसे बड़े संकट काल का सामना कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति फरार हैं। पीएम रानिल अज्ञात स्थान पर छिपे हैं और उनके सरकारी आवास पर अब श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। इसका भी जायजा लिया आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। हम कोलंबो के उस हिस्से में हैं जहां पर यहां के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे रहते हैं। ये गलफेस रोड है, प्रमुख वीआईपी इलाका, और जो बीती रात प्रदर्शन हुआ था, जो तस्वीरें सामने आई थी, ये आप देखिए, उससे पता चलता है कि सब कुछ कितना हिंसक हुआ था। ये बैरिकेड लगाया गया था ताकि प्रदर्शनकारी इसके आगे ना जा सकें। इन सब को तोड़ करके तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर घुस गए। ये देखिए, ये जो बाहर की पेरीफेरी है, ये प्रधानमंत्री आवास है पूरा, बाहर की पेरीफेरी पर आज भी प्रदर्शनकारी जो है उनका कब्जा है। ब्लैक पेंट से यहाँ लिख दिया गया गो गोटा गो, यानी राजपक्ष के लिए कह रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षा सरकार इस्तीफा दे। सड़क के ठीक, प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने यहाँ पर तंबू गाड़ दिया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। और ये देखिए, ये तमाम सारे जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल दिया है। आपको अंदर लिए चलते हैं प्रधानमंत्री आवास के भीतर कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बड़ी संख्या में जो विजिटर्स हैं, अब वो आसपास के लोग हैं, वो सब आने लगे हैं सीधे यहाँ पे। ये है श्रीलंका के प्रधानमंत्री का आवास, आप इसे वीवीआईपी इलाका कह सकते हैं। और यहाँ अगर अभी के वक्त में कोई मौजूद है तो वो है सिर्फ प्रदर्शनकारी। ये देखिए, ये फर्नीचर अंदर का हॉल, ये झूमर, और ये सब कुछ बयां करता है कि कल आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। ये सबसे वीवीआईपी इलाका होता है जहाँ पर प्रधानमंत्री अपने आगंतुकों से मिलते हैं, अपने मेहमानों से मिलते हैं। अंदर की तस्वीरें आपको लिए चलते हैं। यहाँ जो सोफ़ा है, काउच है, महंगे कालीन हैं, यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे कभी अपने मेहमानों से मिला करते होंगे, अपने अधिकारियों से मिला करते होंगे। और अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इन पर यहाँ के स्थानीय श्रीलंका के जो लड़के हैं, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, बोर्ड गेम खेले जा रहे हैं। और इन पूरे इलाकों पर सोफे पे अगर आप देखें तो सब ये जो लड़के हैं वो टिके हुए हैं, और इन्होंने अब यहाँ पर कैंप कर लिया है। You injured yesterday. Yes, sir. How this all started? How this all started? How this suddenly turned so violent? Sorry? How did it turn so violent yesterday? We started from the golfes from 9 a.m. After destroyed that area, we go to the Ranil Wickremesinghe's home. They blocked our road and we fired the tear gas and directly attacked my head and my leg. And after that, we break the barriers and we go there. और अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लोगों का डेरा बन गया है तमाम सारे। अब अंदर के इस हॉल से आपको बाहर लिए चलते हैं। यहाँ पर आप खेलकूद की जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो यहीं पर जमे रहेंगे जब तक कि उनके लिए संवैधानिक तरीके से कोई हल नहीं निकलता। और वो हल क्या होगा ये भी शायद कोई नहीं जानता, इस तरह की अनिश्चितता है। अब जैसे आप आते हैं तब आप इस आवास का बाहरी इलाका आप देखिए, ये यहाँ की तस्वीरें हैं। कुछ पुलिसकर्मी हमें दिखाई पड़े थे, लेकिन वो भी क्लूलेस हैं कि आखिर वो आगे करे क्या। तो अब ये एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, किसी की रोक टोक नहीं है। जबकि यहाँ आने के लिए बड़े भारी प्रोटोकॉल, बड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन आज सब कुछ ठप पड़ गया है। ये श्रीलंका में अनिश्चितता को दिखाता है, राजनीतिक संकट को दिखाता है। ग्राउंड जीरो कोलंबो से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। दिवालिया हो चुके श्रीलंका की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने 1948 से मिली आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर संकट और सबसे बुरा दौर चल रहा है। यह आर्थिक संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप कुछ तथ्यों से लगाइए।
सरकारी आंकड़ों की माने तो अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 54% को पार कर चुकी है। ये पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंका रुपए की वैल्यू 4 महीने में डॉलर के मुकाबले 80% ज्यादा कम हो गई। मार्च में श्रीलंका में $1 की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो बढ़कर 362 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका को इस साल विदेशी कर्ज के रूप में $7 अरब और 2026 तक $25 अरब अदा करना है, लेकिन श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $1 अरब से कम रह गया। ऐसे में श्रीलंका के पास इस साल भी विदेशी कर्ज चुकाने जितना पैसा नहीं बचा है। पौराणिक ग्रंथों में लंका का जिक्र जब भी होता था तो दो चीजें हमेशा दिमाग में आती थी, पहली सोने की लंका और दूसरी लंका दहन। आज श्रीलंका जो इन हालात से गुजर रहा है, उन्हें देखकर आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी कि आखिर सोने की श्रीलंका का दहन करने वाला रावण कौन है। इसका जवाब तलाशने पर सबसे पहला नाम सामने आता है राजपक्षे परिवार का, जिसने 2012 तक बेहद खुशहाल देशों में शुमार श्रीलंका को आर्थिक बदहाली और दिवालियेपन की कगार तक पहुंचा दिया। हम आपको बता दें कि राजपक्षे परिवार ने श्रीलंकन सरकार के सभी प्रमुख पदों पर कब्जा किया। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने भाई गोडबाया को राष्ट्रपति बना दिया। बासिल राजपक्षे को वित्त मंत्री, चामल राजपक्षे को सिंचाई व कृषि मंत्री और बेटे नामल राजपक्षे को खेल मंत्री बना दिया। यही वो गुनहगार हैं जिन पर श्रीलंका को बर्बाद करने का आरोप है, जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए खुद को मालामाल किया और श्रीलंका को कंगाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बताएं कि मार्च 2022 तक श्रीलंका का 70% बजट जो था वो राजपक्षे परिवार के सदस्यों के कब्जे में था। आरोप है कि राजपक्षे परिवार ने सत्ता में रहते हुए करीब 45,000 करोड़ रुपए विदेश भेज दिए। ये रकम साल 2021 में श्रीलंका से निर्यात हुए उत्पादों के मूल्य की 1/3 है। पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके श्रीलंका की हालत हैरान कर देने वाली भी, क्योंकि 2 साल पहले तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई और अब तो मानो वो पाताल में धंसती जा रही है। इससे श्रीलंका को उबरने के लिए दुनिया के बड़े देशों और संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा और श्रीलंका की हर संभव सभी को मदद करनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि इसके अलावा तेलंगाना में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी चल रहा है और इसी कड़ी में आज एक खबर आई कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कमजोर होते रुपए पर भी पीएम मोदी की चुप्पी पर तंज कसा है। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस यही हम लोग मांग रहे थे, हम भी वही मांग रहे थे। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी? क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर rupee value has gone to such a low, never before in the history. किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गिरा इतना जितना मोदी जी के समय में गिरा। क्या कारण है? किसी भी समय इट इज क्लोज टू 80 रुपीज नाउ। यही कारण हम पूछ रहे थे। क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100% सच है। अब वाकई में विश्वगुरु है, विश्वगुरु है। क्या बात है? हम पूछ रहे हैं जी, हिंदुस्तान के 140 करोड़ के जनता के तरफ से पूछ रहे, हम अकेले नहीं पूछ रहे। हाँ, देश जानना चाहता है। ये क्या बात है? क्यों नहीं जानना चाहिए? लोकतंत्र है।
तो के चंद्रशेखर राव को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो तंज कस रहे थे। लेकिन इस बीच गोवा की खबर का रुख करते हैं, क्योंकि गोवा में अस्थिरता जो है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। खबर है 6 से 10 विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं गोवा कांग्रेस में। टूट पर लगातार कांग्रेस की नजर है। शाम को एक बैठक बुलाई गई थी, हालांकि उसमें सिर्फ 3 विधायक पहुंचे। दिगंबर कामत, माइकल लोबो साजिश में शामिल हैं। ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से माइकल लोबो को CALP पद से हटा दिया है। ये भी बड़ी बात आई। कहा गया कि धमकी और किसी को लालच देकर यहां पर विधायकों को तोड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस के करीब 8 MLA ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, गोवा कांग्रेस में टूट पर प्रदेश प्रभारी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया और प्रदेश प्रभारी का ये कहना है किसी को डराकर तो किसी को लालच देकर तोड़ा जा रहा है। So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, so many problems that he was facing. He has compromised himself. And the other person, even though the Congress party had given him all positions, including making him chief minister for 5 years, even though he had recently joined the Congress party then. And he was the leader of opposition. He was our face of the election campaign. So just for the sake of power and position, and I don't know what else, these two have, in total coordination with the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party's mission is there should not be any opposition in this country. There should not be any opposition that will question them. So they want to finish opposition parties, especially the Congress party. तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कहते हुए कि जिन्हें सीएम बनाया, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो चले गए। और ऐसा इसलिए कि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी विपक्ष में रहे, वो चाहते हैं केवल सत्ता पक्ष रहे। खबर बड़ी है, इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। खबरदार में फिलहाल इतना ही।